क्लर्क बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बस सैलरी थोड़ी ज़्यादा लूँगा। 14 पे ब्लॉग के अंदर गए रहे सुबह के 12:06। सुबह मीटिंग अपने मैं वो कर लिया, बीसी से वो गए थे हम। कल भी बीसी से जाऊँगा क्योंकि कल तीसरे मैटर है तो वहाँ जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा काम है नहीं मेरे को वहाँ पर। यही है कि अपीयरेंस देनी है और हाँ मतलब एक ऑर्डर पास कराना है, ऑर्डर पास हो रहा है उसके अंदर, उसको भी रिन्यू कराना है, ठीक है ना, मतलब दोबारा करवाना उसको, तो वो है। और बाकी भी जा रहे हैं ये दोनों पार्सल जो कल वाले बच गए थे वो देने, और गुप्ता जी भी आ रहे हैं। गुप्ता जी से जा रहा हूँ मैं, एक मीटिंग है किसी साथ। मम्मी कह रही ड्रेस में नहीं जा रहा। मैं कहा ड्रेस में जब जाएंगे जब लाइट फीस दे देगा। मैंने कहा फीस तो भी दे ही ना वो, मैंने कहा फीस तो भी वो कंसल्टेशन ही दे रहा है, जब कंसल्टेशन फीस दे रहा है तो पैसे उसमें करूँ, ड्रेस में मिलूँ उसको, ड्रेस मिल लूँगा उससे। तो वहाँ जा रहे हैं गुप्ता जी के साथ। गुप्ता जी आ रहे हैं, देखते हैं कि आगे नहीं आए, कितनी देर में फ़ोन करते हैं मुझे। सुबह आता गुप्ता जी को 10 बजे। मैंने कहा भाई मीटिंग वो कर रहा हूँ मैटर। कह रहा चल ठीक है, कितने बजे मिलेगा। मैंने भाई मिल जाऊँगा, तू बता कितने बजे मिलना है। दोबारा उसको फ़ोन करता हूँ और फिर चलता हूँ। पर आगे ये है अपने गुप्ता जी, ये बड़े वकील साहब हैं, हम तो छोटे मोटे हैं। ड्रेस में ये भाई हम तो ड्रेस आगे देखो, ड्रेस में वकील साहब ने मुझे बताया नहीं कि हम रॉसो में जा रहे हैं। आप बता रहा है कि मेरे को रॉसो नहीं। मैंने कहा भाई तेरे साथ जाऊँगा तो कोई बंदा सोचेगा कि क्लर्क जाना है। अभी वो क्लर्क बना के लेके जा रहा है, कह रहा क्लर्क बन जा। कोई नहीं, मैं क्लर्क बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बस सैलरी थोड़ी ज़्यादा लूँगा मैं। तो अभी रॉसो में जा रहे हैं हम लोग। तो भाई मैं अपने जो वो है लेकर आया नोटिस वो वहीं सर्व कर दूंगा और उसका देखते हैं कि निकलते हैं। गया तो बंगाली मार्केट खाना है। क्या बंगाली मार्केट खाना है? कहाँ खाना है? कहीं पे बंगाली मार्केट की मैंने उस दिन थाली खाई थी, अच्छी थी, गुड। बाकी देखते लेट से कहा जा रहा है। भाई साहब क्या भगा रहा है बंदा, और बिना देखे और भगा रहा है, बिना देखे। ये सोच रहा है इंडिकेटर मैंने दे दिया तो रोड के अंदर पार्किंग में अब चलते हैं। ये बंदा देखो पूरी ड्रेस पहनेगा, पूरी ड्रेस पहनेगा बंदा है, पूरी ड्रेस। मतलब इतनी शर्म नहीं कि मेरा दोस्त नहीं है तो बैंड ना पहनूँ। मेरा बंदा बैंड भी पहन रहा है, तो बंदा बैंड पहन रहा है, ड्रेस पहन रहा पूरी। ऐसा बंदा है, इसने मेरी बेइज्जती कराने के बोल रखा है। नहीं ठीक है, पहले बोलता मैंने सुबह ड्रेस यार 12 बजे मैटर करा, 11 बजे मैटर करा, 11 बजे फ्री था मैं। तो मैं कहा चलो ड्रेस उतार देते, ड्रेस उतार चेंज कर लेते, घर में तो हुई मैं। ये भाई सबका फ़ोन आ गया एट द एंड मुझे, कह रहा नहीं चल लेते हैं बाहर। चल लो, मैंने खाने पीने जा रहे हैं बाहर, क्या करना है, बस बर्बादी इसने मेरे को। कोई नहीं, चलो वकील साहब कहाँ चलना है ऊपर? वकील साहब गुप्ता जी और हम लोग गए थे पहले सुबह सुबह। भाई साहब ने उठा उठाया, राव सर ने गए, राव सर ने सबने खरीदी कॉफ़ी। भाई साहब ने कहा लेमिनेट समथिंग लाइक, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग गए भाई, हमने सोचा वेजिलिशियस जाते हैं, वेजिलिशियस जाके हम पास्ता खाएंगे। ये गुप्ता जी सही बोल रहा नहीं बोल रहा? 12 पुला का खाने लेने के बाद हम लोग गए वेजिलिशियस, घूम घाम के पूरे मार्केट वगैरह। वेजिलिशियस हमें मिला बंद। उसके बाद वेजिलिशियस के वहीं पर कितना नगर में मार्ग वो है बंगाली स्वीट्स, वहाँ भी गुप्ता जी और मैं घुस गए थे। फिर गुप्ता जी ने बोला नहीं यार गर्मी हो रही है, तो हम लोग फिर दोबारा बाहर आ गए। करते करते हम बाहर आए तो इतने में कुणाल भाई का फोन आया, फोन करते हम बाहर निकले। फिर गुप्ता जी और मैं खड़े हुए रोड पे, साउथ अस्पताल रोड पे खड़े हुए। उसका हम सोच ले भाई कहाँ जाना है। फिर गुप्ता जी बोला भाई महाराष्ट्र खाने का मन कर रहा है, तो महाराष्ट्र खाना खाने के लिए मैंने कहा महाराष्ट्र शासन चल लेते हैं, क्योंकि भाई साहब ने नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू देखा था कि मैं महाराष्ट्र शासन जाता हूँ खाने के लिए, ठीक है जी। तो गुप्ता जी मेरे को बोले कि भाई वहाँ चलते हैं महाराष्ट्र सदन। हम लोग महाराष्ट्र सदन आए तो महाराष्ट्र सदन में बंद, क्या भाई यहाँ पर रेस्टोरेंट बंद हो गए सारे, ठीक है जी। उसका हमने कहा फिर हम गए, यहाँ से निकले कॉपरनेस मार्ग से, तो यहाँ पर कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो वहाँ पर हमारे फ्रेंड हैं आते हैं, सैयद आतिफ जो है वहीं प्रैक्टिस करते हैं कैट के अंदर ही। तो हमने उनको फ़ोन करा, उन्होंने बताया कि भाई मेरे रोज़ा चल रहा है। हमें भी उनको फ़ोन करने के बाद याद आया कि उनका रोज़ा चल रहा है। तो हमारी कॉलेज की ही नोन है जिनके मल्लिका गौतम उनका नाम है, तो उनके फादर और एक्सपायर हो गया हार्ट अटैक, तो उनकी जो है जो डेड बॉडी है उसको वहाँ से कश्मीर से ला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मेरे को वहाँ जाना है भाई, तुम लोग आगे प्रोसीड करो। प्रोसीड करेंगे। हम दोनों भाई बंगाली मार्केट में 100 भाई, जब हम दोनों राइस एवेन्यू में थे, तो राउस एवेन्यू के अंदर मैं भाई साहब को बोल रहा था बंगाली मार्केट है, बंगाली रेस्टोरेंट में खा लेते हैं बंगाली स्वीट्स पे। तो भाई साहब ने बोला कि नहीं, हम नहीं। भाई सही बोल रहा नहीं बोल रहा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। उसका हम लोग घूम फिर के 2-3 घंटे के बाद हम लोग दोबारा आए बंगाली मार्केट। बंगाली मार्केट में 2 है, एक तो पुराना वाला है, एक नया वाला है। तो पहले मैं नया वाले में घुस गया जो कि छोटे भाई का है, ठीक है ना। वहाँ पर हम बैठने ही वाले थे, फिर गुप्ता जी बोले, मैंने बोला यार वहाँ पे मैंने थाली खाई थी लास्ट टाइम पे, नेक्स्ट सैटरडे, तो मैंने कहा यहाँ खा लेते हैं, यहीं बैठे थे, इसका भी ट्राई कर लेंगे। तो गुप्ता जी बोले नहीं भाई तूने वहाँ खाई है तो हम वहीं चलते हैं और वहीं चल के हम लोग खा लेंगे। ये हुआ बात। फिर गुप्ता जी मेरे को वहाँ ले गए। वहाँ जब लेके हम तो पहले वॉशरूम गए, वॉशरूम तक हमने नहीं देखा था कि हमारा कोई फ्रेंड में बैठा हुआ है। फिर जब मैं वॉशरूम करके मैं बाहर निकला, फिर मेरे पास गुप्ता जी गए कि वहाँ पर सिंगल ही था। एक बार में सिंगल बंदा उसको यूज़ कर सकता है, सिंगल ऑक्यूपेंसी था, तो वो यूज़ करके मैं जब बाहर निकला, मैं बैठा टेबल के पास। पहले मैं बैठ रहा था, फिर मैंने कहा चल यहीं बैठा था इस तरफ, थोड़ा मैं कॉर्नर में जाकर हम दोनों बैठ के बात भी कर लेंगे आराम से और डिनर वो लंच भी कर लेंगे। वहाँ पर हमारा भाई दोस्त मिल गया क्षितिज गुप्ता, जो कि है पंचकुला के अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट में है, वो एडी है ना, एडी है। तो वो भाई से मिले में 10 साल बाद,
10 साल में मिले तो गुप्ता जी भी उसको देख के चौंक गए। मैं भी कहा भाई तू यहाँ कैसे, वो भी कह रहा है चेतन तू यहाँ कैसे। मैंने कहा भाई फिर हमने उसको पूरा इंसिडेंट बताया कि हम 2 घंटे से यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं सिर्फ खाने के लिए, हम दोनों भाई इसलिए घूम रहे हैं कि हमने खाना खाने का ढंग का मिल जाए। फिर वहाँ पर हम बैठे, तो बैठने के बाद हम लोग 10 साल बाद उससे मिले हैं, क्षितिज गुप्ता से भाई से। और उसका भी आने का नहीं था। हाँ उसका भी आने का नहीं था। आज पता नहीं कैसे नक्षत्र बने, हाँ डेस्टिनी बनी, डेस्टिनी हुई कि वो लोग भी थोड़ा पहले आए और इसी जगह पे आए, और उसके बाद में जाके फिर हम लोग फाइनली मिल पाए। मतलब हम दोनों कहाँ घूम रहे थे और कहाँ से हम कहाँ मिले। और इसमें रीजन ये देखो कि हम लोग कई जगह खा सकते थे खाना, और मैं रास्ते में गुप्ता जी को जब हम वैजिली से जा रहे थे, मैं गुप्ता जी को डेस्टिनी के बारे में बताया था। मैंने डेस्टिनी जहाँ लिखी होती ना, भगवान आपको अपने पहुंचाता है, ठीक है ना। तो गुप्ता जी कह रहे हैं हाँ भाई ठीक है। गुप्ता जी उस टाइम मेरे को हल्के में ले रहे थे, सही बताओ तो गुप्ता जी नहीं बोल रहा गुप्ता जी मेरे को हल्के में ले रहे थे उस टाइम पे। तो गुप्ता जी हल्के में ले रहे थे मेरे को उस टाइम पे कि भाई ये तो कुछ ही बोल रहा है, हवाबाजी में बोल रहा है कि भाई डेस्टिनी कुछ होती नहीं, ऐसे बोल रहे थे। मैं भी ये सोचता था पहले, लेकिन जब हम मिले 10 साल में तो गुप्ता जी मेरी बात मान गए। गुप्ता जी ने ही खुद बोला है कि वीडियो बना के डाल, व्लॉग बना के डाल, कल को हमें भविष्य में याद रहेगी हम 10 साल उसमें मिले थे। क्यों भाई साहब, आपने बोला ना मेरे को, मैंने तो नहीं बनाई, इन्होंने बोला मेरे को तो डाल के भाई 10 साल उससे हम मिले। अब हम ये देखो हम कहाँ घूम रहे थे और कहाँ से मिलके कहाँ अपने दोस्त से मिले। तो भाई ये होती है डेस्टिनी। इसलिए कई बार जैसे हम लोग टेंशन लेते हैं कि यार जीवन में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। गुप्ता जी और मैं वैसे मेनली लिटिगेशन की बात करते हैं। लिटिगेशन आजकल थोड़ी मार्केट में कम है, कि आजकल कोर्ट केस थोड़ा कम हो रहे हैं, कम इन द सेंस मतलब हमारे पास कम आ रहे हैं, पहले हमारे पास ज्यादा आ रहे थे। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं, डेस्टिनी के बारे में। कि मैंने कहा गुप्ता जी एक रुमाल पकड़ लो, मैंने कहा रुमाल का एक छोर है जीवन और एक तरफ है मरण। मैं आपके हाथ में ये है कि आपका बर्थ का होगा, ना आपके हाथ में ये आप डेथ का होगी। तो गुप्ता जी कह रहे हैं हाँ भाई। तो मैंने कहा जब हमें बताएंगे तो हम बीच बार में क्यों सोचे। तो ये सोच के गुप्ता जी और बात कर रहे हैं दोनों इतने भैया ये डेस्टिनी होगी। अब गुप्ता जी भी मेरी बात पर यकीन करें, मान गए आप सर डेस्टिनी होती है, कुछ चीज होती नहीं होती डेस्टिनी, बिल्कुल होती है ना भाई। भगवान जो लिखता है उस पर भरोसा करके चलते रहो, और जो हो रहा है उसके साथ चलते रहो, कि भगवान ने कुछ ना कुछ सोच रखा है आपके बारे में। एट द एंड ऑफ लाइफ आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा, ये मैं सोचता हूँ। बाकी गुप्ता जी का देखो, आज गुप्ता जी का बिलीफ बन गया थोड़ा करके, और बिलीफ बन जाएगा विद द पैसेज ऑफ जैसे लाइफ चलती रहेगी, ठीक है ना। बाकी अब आपको मिलते हैं, मैं घर ही निकल रहा हूँ। गुप्ता जी भी ऑफिस जाएंगे अपने, मैं भी घर जाके ऑफिस जाके एक मीटिंग में जाना है। शाम को अगर पार्टी का कॉल आएगा तो मैं आ जाऊँगा। बाकी मैं आपको शाम को